गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग या लेखांकन के नियम क्या हैं वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके पीछे एक कारण है। प्रारंभ में आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता या एंशियंट हिस्ट्री में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि मनुष्य आदमी कहाँ रहता है? नदी के किनारे रहता है। नदी के किनारे रहते हुए वो जंगल से कंदमूल, फल, जिस चीज की आवश्यकता होती है वहां से वो ले लेता है और अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करता है। धीरे धीरे मनुष्य सभ्यता का विकास होता है। सभ्यता का विकास होने के साथ साथ सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ। तो मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रैवल करना या एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना शुरू किया। ऐसी इन परिस्थितियों में प्रारंभ में क्या होता था कि मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आसपास से ही कर लिया करता था। जैसे आपने देखा होगा, अब से 10-20 साल पहले गांवों में जो हॉकर्स हैं, फेरी वाले जो लोग आते थे, वे क्या करते थे? प्लास्टिक के सामान के बदले वे आपको खाने का कुछ सामान जैसे नमकीन, बिस्किट्स या इस टाइप का कुछ सामान वो एक्सचेंज करके दे देते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो बढ़ी, लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नेसेसिटीज को अपने आसपास में वहीं पूरा कर लिया करता था। जैसे एक गांव की अर्थव्यवस्था हम देखें तो वहां पर प्रत्येक प्रकार का व्यक्ति होता है। वहां पर लोहे का काम करने वाला ब्लैक स्मिथ या लोहार होता है, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई होता है, कारपेंटर होता है, और गोल्ड का काम करने वाला गोल्ड स्मिथ या सुनार वहीं पर होता है, बाल काटने वाला नाई वहीं पर होता है, जूता बनाने वाला कोबलर, मोची वहीं होता है, दूध का काम करने वाला मिल्कमैन वो भी वहीं होता है। तो यानी कि एक गांव की अर्थव्यवस्था में जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो वहीं पर पूरी हो जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे व्यापार का स्वरूप बदला। व्यापार, देश सबसे पहले अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करना शुरू किया। उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ, प्रदेश लेवल पर हुआ, देश के लेवल पर हुआ। लेकिन उसके बाद व्यापार ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि अब हमें किसी दूसरे देश से भी सामान, दूसरे देश का सामान भी अपने देश में अवेलेबल हो जाता है। जब व्यापार का स्वरूप इतना बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है कुछ ट्रांजैक्शंस या कुछ लेन देन नकद में होते होंगे, कैश में होते होंगे, कुछ लेन देन हमारे उधार भी होते होंगे, क्रेडिट बेसिस पर भी होते होंगे। तो जब व्यापार इतना बड़ा हुआ और व्यापार में जितने भी बिजनेस में जितने भी खर्च होते हैं, इनकम होती है, पेमेंट किया, लिया, दिया, लेन देन, उन सबको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो सबसे पहले 1494 में इटली में एक गणितज्ञ, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ल्यूकास पैसियोली। लुकास पैसियोली, इन्होंने 1494 में हमें लेखांकन के बारे में बताया या अकाउंट्स के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या कहा कि बेसिकली जितने भी, या प्रारंभ में हम कहें एक ही व्यक्ति व्यापार करता था, वही अकाउंटेंट होता था, वही मालिक होता था, वही सामान को रिकॉर्ड करता था, वही बेचता था। यानी एक ही व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करता था, सभी डिसीजंस भी उसके अपने होते थे और वो स्वयं ही अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता था। लेकिन जब व्यापार बढ़ा तब सभी डिपार्टमेंट्स अलग होने लगे। यानी एक व्यक्ति अपने सभी
अपने व्यापार के सभी कार्य नहीं कर पाता था। इस कारण से हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता पड़ी। अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग में डबल एंट्री सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा का मतलब दो और डबल का मतलब भी क्या होता है, दो। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक ट्रांजैक्शंस में दो अकाउंट्स यानी टू अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, तो इसलिए हम इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। और ये किसने दिया हमें, ल्यूकास पेसियोली। कहां के रहने वाले थे, इटली के, और इटली में भी वेनिस नगर के। उन्होंने हमें बताया कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट, एंड थर्ड इज रियल अकाउंट। अब सभी ट्रांजैक्शंस को हमने 3 पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिया, या 3 खातों में डिवाइड कर दिया, 3 अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया। अब किस अकाउंट को हम डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। तो पर्सनल अकाउंट का रूल जो हमें दिया गया किसके द्वारा, ल्यूकास पेसियोली के द्वारा, डेबिट द अकाउंट ऑफ रिसीवर, क्रेडिट द अकाउंट ऑफ गिवर। बिल्कुल क्लियर सी बात है, डेबिट द अकाउंट ऑफ रिसीवर, क्रेडिट द अकाउंट ऑफ गिवर। यानी कि प्राप्त करने वाले को, जो हमारे गुड्स को, कैश को, किसी भी चीज को प्राप्त कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ गिवर, हमें जहां से भी कोई चीज मिल रही है, कैश मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, देने वाले को हम, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेकंड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट all the expenses and losses, credit all the income and gains। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नाम मात्र का खाता, इसमें क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। हमारे व्यापार के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी हानियां हैं, उन सभी को हम डेबिट करेंगे, और व्यापार की जितनी भी इनकम्स हैं और जितनी भी प्राप्तियां हैं, उन सभी को हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, इसमें रियलिटी होती है, यानी कि डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट कम्स इन and credit the account of what goes out। जो भी चीज हमारे बिजनेस में आएगी उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जो भी वस्तु या जो भी चीज हमारे बिजनेस से बाहर जाएगी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट द अकाउंट ऑफ व्हाट गोज आउट, जो बाहर जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, जो बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा अब हम इसको देखते हैं। यहीं से पहला ट्रांजैक्शन देखिए आप पर्सनल अकाउंट का, पेड कैश
टू राम। राम को क्या दिया? कैश दिया 500। ठीक है, तो डेबिट कौन होगा? राम। राम को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। और बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है? क्रेडिट द अकाउंट ऑफ व्हाट गोज आउट। बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है? कैश। तो कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर? ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसी को अगर हम यहां तो क्रेडिट वाली इसको अगर हम देखें तो क्या होगा? सपोज सेकेंड एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। गिवर। गिवर कौन है? गिवर कौन है? राम। तो राम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। बिजनेस में क्या आया है? व्हाट कम्स इन? कैश। कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर? तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का जो रूल है हमारा, डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ व्हाट गोज आउट, ये सभी ये क्लियर हो गया होगा। अब नॉमिनल अकाउंट की तरफ चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट, नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। पेड फॉर वेजेस। वेजेस को का पेमेंट हमने किया तो वेजेस क्या है? अगर हम पेमेंट कर रहे हैं वेजेस का तो वेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। और सभी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो वेजेस क्या हो जाएगी? डेबिट। लेकिन वेजेस का जब हम पेमेंट करेंगे तो बदले में क्या जाएगा? क्या ऐसी बात है, हमारा क्या पे करेंगे हम? कैश। तो कैश हमारा क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। सपोज हमें किसी का हम क्रेडिट वाला ये देखते हैं, कमीशन मिला, रिसीव कमीशन। अगर कमीशन मिला तो मिला क्या होगा? कैश। कैश की फॉर्म में आया होगा कमीशन। तो आने वाले को हम क्या करते हैं? कमीशन हमको मिला, कमीशन मिला किस फॉर्म में मिला होगा? कैश। कैश की फॉर्म में मिला होगा या बैंक की फॉर्म में मिला होगा। तो कैश आया क्या? कैश हमारे पास। कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट। आया कहां से? कमीशन अकाउंट से आया, तो कमीशन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां तक क्लियर है कि डेबिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें इन नॉमिनल अकाउंट। ये क्लियर हुआ। अब थोड़ा आगे चलते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का हमारा रूल है, रियल अकाउंट का हमारा रूल है डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ what goes out। जो वस्तु कोई भी चीज अगर हमारे बिजनेस में आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जो वस्तु हमारे या जो भी चीज हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले एक देखिए, मशीनरी परचेज्ड। मशीनरी परचेज में अगर हमने कोई मशीन खरीदी तो हमारे पास आया क्या होगा? मशीनरी। तो मशीनरी को क्या करेंगे? डेबिट। गया भी होगा कुछ, जब मशीनरी खरीदी तो उसके अगेंस्ट हमने क्या किया होगा? पेमेंट किया होगा। पेमेंट क्या हो सकता है? या तो हमने कैश में किया होगा और बैंक, या तो कैश पेमेंट किया होगा या बैंक से किया होगा। तो बैंक या कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ व्हाट गोज आउट। तो गया क्या हमारे बिजनेस से? कैश। कैश को हमने क्या किया? क्रेडिट किया। आया क्या? मशीनरी। मशीनरी को हमने डेबिट किया।
यहां हमें सिंपल रूल पता लग गए कि किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अब कहां करते हैं, इसकी बुक है जर्नल। जर्नल के 5 पार्ट्स होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक तब तक आप फिलहाल रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग 3 आपके अकाउंट्स हैं, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। इनके रूल्स को थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।